ये सवाल है ज़िया तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को आप भी अक्सर ये प्रोग्राम में बात करते हैं, हम भी ये करते हैं कि बतौर वज़ीर ख़ारजा सफारती महाज पर एक बड़ी जंग लड़ना है और ये उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको करनी चाहिए। लेकिन आज जो वो ये बात कर रहे हैं कि भारत जो है वो कश्मीर में आबादी के तनासुब को बिगाड़ना चाहता है, यकीनी तौर पर आज नहीं बल्कि कितने अरसे से वो इस कोशिश में लगा रहा और उसने आबादी के तनासुब को अच्छा खासा डिस्टर्ब किया है। उन्होंने कहा जी हमने डोजियर दिया है, डोजियर तो पहले भी हम देते रहे हैं। उस तरफ दूसरी तरफ मोदी को आप देख लें, वो अमेरिका में गया है, एक जो बाइडन से जुनूनी हुक्मरान है, उसने कहाँ कैसे मुलाकातें की, वहाँ कंपनी के जो CEO से मिला है, मुख्तलिफ उसकी आप सूरत हाल देख लें। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो परफॉर्म उतना नहीं कर पा रहे। अब समझ आ गई है कि आज तक जो बाइडन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन क्यों नहीं किया। सवाल है ज़िया तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को आप भी अक्सर ये प्रोग्राम में बात करते हैं, हम भी ये करते हैं कि बतौर वज़ीर ख़ारजा सफारती महाज पर एक बड़ी जंग लड़ना है और ये उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको करनी चाहिए। लेकिन आज जो वो ये बात कर रहे हैं कि भारत जो है वो कश्मीर में आबादी के तनासुब को बिगाड़ना चाहता है, यकीनी तौर पर आज नहीं बल्कि कितने अरसे से वो इस कोशिश में लगा रहा और उसने आबादी के तनासुब को अच्छा खासा डिस्टर्ब किया है। हमारे मुल्तानी मखदूम गए थे अमेरिका और अमेरिका में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असम्बली का इजलास था उसमें वो घूमे फिरे, लोगों से मिले, वहाँ बातचीत की और उसके बाद वो आए वापस लंदन में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लंदन में की हाज़िरी लगवाने के लिए कि जी ये जुल्म किया। भाई उधर सारी दुनिया के लोग आए हुए थे, सारी दुनिया के लोग आए हुए थे। आप जिन लोगों से मिले हैं वो तो लोग असर ही नहीं रखते ना। देखें अक़वाम मुत्तहिदा पे जो ताकतवर लोग हैं, चाइना है उसमें रशिया है, उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, ख़ुद अमेरिका है। ये ऐसे लोग, ऐसे ताकतवर मुल्क हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा पे अपना असर रखते हैं, दुनिया में इनकी लॉबी मौजूद है। उनसे आप कोई बात करें, उनसे आप कोई मामलात करें, उनसे कोई करें। वहाँ तो नहीं। अब नार्वे ने क्या करना है आप मुझे बताएं, या दूसरे जो ममालिक हैं उन्होंने क्या करना है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ हुए हैं, उसी तरह ही गए हैं जैसे मुल्तान जाते हैं हर वीकेंड पे और दरबार पे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग देते हैं। इसी तरह उन्होंने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दुनिया में कश्मीर पर जो जुल्म हुए हैं वो उनके लिए हम हर वक्त जो है दुनिया को बताते रहते हैं और हमें एक काम करना चाहिए। उन्होंने कहा जी हमने डोजियर दिया है, डोजियर तो पहले भी हम देते रहे हैं। उस तरफ दूसरी तरफ मोदी को आप देख लें, वो अमेरिका में गया है, एक जो बाइडन से जुनूनी हुक्मरान है, उसने कहाँ कैसे मुलाकातें की, वहाँ कंपनी के जो CEO से मिला है, मुख्तलिफ उसकी आप सूरत हाल देख लें। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो परफॉर्म उतना नहीं कर पा रहे हैं। बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि जो आदमी जो काम नहीं कर सकता वो इसका एतराफ़ नहीं करता कि जी किसी और को आप लगा दें। खुर्शीद कसूरी साहब हैं और बेशुमार लोग हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना काम और तेज़ करना चाहिए। वो लंदन में इस तरह की गुफ्तगू से आप कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों से जो इंडिया है, जो मोदी है, जो उसके जराइम हैं, उसका कुछ नहीं होगा। दुनिया उसकी तरफ तवज्जो नहीं देगी, ना दे रही है। दुनिया को मुतवज्जो करने के लिए पाकिस्तान को अपने मुतहरक इक़दाम करने होंगे। जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं उनसे राब्ते करने होंगे, उनको बताना होगा कि ये जुल्म हो रहा है। तो ये जुल्म उनको जब बताएंगे तो फिर ही वो हमारे साथ खड़े होंगे, वरना ऐसे तो दुनिया कुछ नहीं आती। उनके तो कारोबारी ताल्लुकात हैं। खुद सऊदी अरब हमारे साथ नहीं था कश्मीर के मामले पर। आप देख रहे हैं ना, सऊदी अरब इंडिया के साथ था कि उनके कारोबारी मामला, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके चलने की कोऑर्डिनेट का ये आलम है कि इस मुल्क में क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ ऑर्डर पे है। अब समझ आ गई है कि आज तक जो बाइडन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन क्यों नहीं किया। 20 जनवरी को उन्होंने अपने ओहदा लिया था, उन्होंने हलफ लिया था, वाइट हाउस में वो शिफ्ट हुए थे और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन नहीं किया। पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश भी की, जिसमें फ़ॉरेन ऑफिस ने कोशिश की, मुईद यूसुफ ने कोशिश की और लोगों ने की, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फ़ोन नहीं किया। अच्छा, हैरानी की बात थी, सारे लोग इसके ऊपर जो है मलबा जो है वो इमरान खान और उनकी इंतज़ामिया के ऊपर डाल रहे थे कि इन्होंने कोई बेवकूफ़ी की है कि जिसकी वजह से वो इसको फ़ोन नहीं करे। लेकिन अब कल रात को जो इत्तलात आई हैं उसके बाद मुझे अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, एक मंसूबा था कि फ़ोन नहीं करना और अगर फ़ोन आए तो फ़ोन का जवाब नहीं देना।
क्योंकि कल जो मुझे खबरें आई उसके मुताबिक अमेरिकन लॉबी जो है उसने अफगानिस्तान में शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डालने की तैयारी कर ली है और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के मशवरे से कांग्रेस की कमेटी के सामने इनको एक रिपोर्ट जमा करवानी है जिसमें तालिबान को मदद फराहम करने वालों की तफसील होगी। और तो और इसमें काबुल हुकूमत गिराने के जिम्मेदारों को भी निशाना बनाने का कहा गया और उसमें भी पाकिस्तान है। अब बिल के मुताबिक पहली रिपोर्ट में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि बशमूल हुकूमत पाकिस्तान वो कौन कौन से स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिन्होंने 2001 से लेके 2020 के दौरान तालिबान की मदद की, तालिबान को महफूज पनाहगाहें, माली मदद, इंटेलिजेंस मालूमात, तिब्बी सहूलियात और रसद फराहम की, उनको मुसल्लह किया, उनके हरबी और इंतज़ामी सिमत का तयन करने में मदद फराहम की और किसने 2021 में इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने में मदद फराहम की और सितंबर 2021 के वादी पंजशेर पर तालिबान हमले और मुजाहिमत के खिलाफ तालिबान की किसने मदद की। तालिबान के 2021 के हमले की हिमायत को कम करने के लिए की जाने वाली अमेरिकन सफारती और फौजी सरगर्मियों की तफसीली रिपोर्ट भी इसी मुजवज़ा बिल की मंजूरी के बाद पेश की जाएगी और इस बिल में अमेरिका की जनूबी और वस्ती एशिया के लिए हिकमत अमली पर नज़र सानी करने के तनाजुर में रिपोर्ट्स मांगी गई।